शबाब बस। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरह आपने सब घर वालों के सामने मुझे डिफेंड किया। मार डालूंगी। चीजों पर पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा होता है। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। इंसान अपनी इंफरादियत खो देता है और मैं ये नहीं चाहती। जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है ना, उन्हें हर कोई गलत दिखता है। हद पार कर रही है। अरे सर उठाकर बैठी भी है, मौका ढूंढ रही है डसने का। मैं तो आजमा के देख लें। मुझ इतना भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा। नौकरों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ के नाचते हैं। मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। यही करो ना, सबके सामने। अकेले में क्यों? उस दिन जो हुआ वो उस दिन की बात कर रही हो? जो बात करनी है सबके सामने बोलो। क्या कहना चाह रही हो? उसने ये भी कहा है कि सब तुम्हारा किया धरा है। उसने तो मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। सोच भी नहीं सकता था। अफसोस की बात है अफकत कि मेरी बहन ऐसा करेगी। ये इबादतें करती हो तुम फौजिया, ये नमाजें पढ़ती हो तुम, हर वक्त तुम्हारे हाथ में एक तस्बीह होती है। कहां गया सब कुछ? अल्लाह को राजी करना आसान नहीं, तो क्या यह तरीका ढूंढा तुमने अपने रब को राजी करने का? क्या तुम्हारी इस घटिया हरकत से तुम्हारा रब राजी हो जाता? शबाब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, शबाब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम गलत सोच रही हो शबाब। फायदा नहीं है तो और क्या है ज़बाशा? माफी चाहता हूँ तुमसे। कि बहनों का खून है, आपका खून नहीं है। कोई किसी का फायदा नहीं उठा। अंदाजा नहीं ये सब क्या करना चाह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? और एक बात याद रखिएगा मेरी, मैं तो लावारिस हूं, मेरा तो कोई वारिस है ही नहीं। कहने का ये मतलब है कि बर्दाश्त नहीं है हमारे घर में। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें अपने रब को भी मुंह दिखाना है? बोलो फौजिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से। आहिस्ता बोलो। आप सब भूल गए। अपनी आवाज आहिस्ता रखो। भूल रही हो? तुम अपने भाई से बात कर रही हो। मैं हुनैन को नहीं भूली। तुम पागल हो गई हो? मेरी कोई गलती नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या करती तुम? हाँ, शबाब, खुदा ना खास्ता हमारे बेटे को कुछ हो जाता जवार, तो फिर क्या होता? मैं सो रहे जाग जाएगा। वो तो अपना होश नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये, इसको भेज दें आप। ईशा कहीं नहीं जाएगी। खास्ता मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? ठीक तो है हुनैन, कुछ हुआ तो नहीं ना? शबाब, क्या हो गया है? हुनैन का बहुत अच्छे से ख्याल करती है वो। हमेशा को मैंने तुम्हारी खातिरी तो रखा है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डायन में नविश हयात जो कि निहाल और मिशी का किरदार अदा कर रही है, तो बहुत अच्छे से ये रोल वो प्ले कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यूज़, अपने ख्यालात शेयर करने जा रहे हैं कि डायन में अब कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमने देखा कि निहाल ख़त्म हो गई और अब मिशा का कैरेक्टर यहाँ इंटर हो चुका है, जो कि सेम कैरेक्टर नविश हयात ही प्ले कर रही है। अब यहाँ पर मिशा का मकसद ये है कि वो ज़वर्शा की ज़िंदगी में जाए और ज़वर्शा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए, क्योंकि मिशा तो बीवी है ज़वर्शा की, तो इसीलिए अब वो मिशा बन कर के उनसे अपना मोहब्बत हासिल करना चाहती है। यानी उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी और फिर ज़वर्शा के घर में जो डायंस बैठे हुए हैं, ज़वर्शा को उनसे तो ख़तरा है, लेकिन ज़वर्शा को उनकी मौजूदगी, उनके ख़तरे का कोई इल्म नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मिशा ही है जो कि ज़वर्शा को बचाएगा इन डायनों से, जो कि यहाँ ज़वर्शा के घर में मौजूद हैं और ज़वर्शा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। अब यहाँ पर हुनैन शाह को भी बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है इन चारों से, क्योंकि ये चार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हुनैन शाह बड़ा हो जाए और वो ज़वर्शा का इकलौता वारिस बने, क्योंकि इनके मकासद आप सबको पता है। ये लोग ख़ुद चाहते हैं कि ज़वर्शा का कोई वारिस ना हो और हमारी जो औलाद है वो ज़वर्शा का जो
उनका वारिस बने, और फिर ज़वर्शा के जाने के बाद हमारे जो औलाद है वो वारिस बने, और फिर हम ज़वर्शा की जो सल्तनत है, जो बैंक बैलेंस है, उन पर हमारी हुकूमत रहे और वो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में आए। अब यहाँ पर शबाब के साथ भी जो अब तक आ रहा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पूजिया एक मलंग बाबा के पास जाता है, वहाँ पर उनसे तावीज़ वग़ैरह लेते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। फिर जब घर आते हैं, ज़किया से ये बात कहती है कि आपको पता है ये पीर बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, यानी इस पीर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि इस पीर की वजह से शबाब कभी माँ ही नहीं बन सकी। आपको पता है शबाब इतनी कोशिशों के बावजूद माँ क्यों नहीं बनी, ये पीर साहब का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, पीर मीर कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पूजिया ने कोई ऐसा कारनामा यहाँ पर किया है, पीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ दी है जिसको खिलाने की वजह से शबाब अब माँ नहीं बन सकती। कोई ऐसी चीज़ दी होगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर अब निहाल जो मिशी बनी हुई है, वो तो पहले स्टार्ट में अब उसने शबाब का एतमाद ले लिया है। शबाब जो पहले मिशा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब वो शबाब मिशी के साथ उसकी बहुत बनी है और उसने मिशा को एक्सेप्ट कर लिया है अपने बच्चे होने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी नफ़रत ज़रूर बनेगी उनके दिन में, क्योंकि ज़किया और फौजिया जो इस घर में मौजूद है, वो यहाँ पर शबाब के दिल में ये शक को गुमान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, क्योंकि यहाँ पर वो ज़किया और फौजिया से कहती है कि मैंने ज़वर्शा से कहा है कि जल्द अज जल्द निहाल को आप तलाक दे दे। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया शबाब से कहती हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि इस घर में मिशी की सूरत में हमारे घर में मौजूद है। ऐसा ना हो फिर यहाँ पर एक अलग कहानी खुल जाए। यहाँ पर शबाब बहुत हैरान होती हैं कि क्या मतलब है तुम लोगों की इस बात का। तो यहाँ पर फौजिया कहती है कि मतलब तुम ख़ुद निकालो, हमने जितना बताना था तो आपको बता दिया। खैर यहाँ पर शबाब के दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि ज़रूर ये ज़वर्शा और इस नौकरानी मिशी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शबाब भी अब मिशा और ज़वर्शा के पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ज़वर्शा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है मिशा के साथ, और अब मिशा की बातें और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़वर्शा को अच्छा लगने लगा है, और बार बार बाहर उनसे मिलता है और उनसे अच्छी खासी बातें करता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ज़वर्शा मिशे से कहता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से तालीम हासिल किया है। तो यहाँ पर मिशा कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो कि न जानी जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर मिशा अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ज़वर्शा और भी मज़ीद तजस्सुस में होगा कि मिशा ख़ुद अपनी पहचान क्यों छुपा रही हैं। तो अब इसी तजस्सुस को आगे बढ़ते आखिरकार ये तजस्सुस मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। मिशा और ज़वर्शा के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अब इसी मोहब्बत की वजह से ज़वर्शा जो कि पहले शबाब की कोई बात टालता नहीं था, अब ज़वर्शा शबाब की कोई बात सुनता तक नहीं है और उनसे अच्छे मुझसे बात भी नहीं करता। अब सारा टाइम वो मिशा के साथ गुजारता है और उनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तब शबाब यहाँ पर जलस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक दिन जब वो नाश्ता उनके पास लेकर आते हैं तो वो मिशा को बेइज्जत करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़वर्शा उनको गुस्सा जाता है और वो मिशा से कहता है, सॉरी शबाब से कहता है कि तमीज़ से बात करो, मिशा कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारे बच्चे की नैनी है, यानी हमारे बच्चे की ख्याल रखने वाली है। तो मिशा कहती है कि नौकरानों को नौकरानी ही रखा करे,
नौकर ही रहने दे, सर पे ना बिठाए, अगर सर पर बिठाओगे तो ये नाचेंगे। तो अब यहाँ पर शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा जलस भी हो रही है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डायन में नविश हया जो कि निहाल और मिशी का किरदार अदा कर रही है, तो बहुत अच्छे से ये रोल वो प्ले कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यूज़ अपने ख़यालात शेयर करने जा रहे हैं कि डायन में अब कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमने देखा कि निहाल ख़त्म हो गई और अब मिशा का कैरेक्टर यहाँ इंटर हो चुका है, जो कि सेम कैरेक्टर नविश हयात ही प्ले कर रही है। अब यहाँ पर मिशा का मकसद ये है कि वो ज़वर्शा की ज़िंदगी में जाए और ज़वर्शा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए, क्योंकि मिशा तो बीवी है ज़वर्शा की। तो इसीलिए अब वो मिशा बन कर के उनसे अपना मोहब्बत हासिल करना चाहती है, यानी उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी। और फिर ज़वर्शा के घर में जो डायंस बैठे हुए हैं, ज़वर्शा को उनसे तो ख़तरा है, लेकिन ज़वर्शा को उनकी मौजूदगी, उनके ख़तरे का कोई इल्म नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मिशा ही है जो कि ज़वर्शा को बचाएगा इन डायनों से, जो कि यहाँ ज़वर्शा के घर में मौजूद हैं और ज़वर्शा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। अब यहाँ पर होनेन शाह को भी बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है इन चारों से, क्योंकि ये चार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि होनेन शाह बड़ा हो जाए और वो ज़वर्शा का इकलौता वारिस बने, क्योंकि इनके मकासद आप सबको पता है। ये लोग ख़ुद चाहते हैं कि ज़वर्शा का कोई वारिस ना हो और हमारी जो औलाद है वो ज़वर्शा का जो है उनका वारिस बने, और फिर ज़वर्शा के जाने के बाद हमारी जो औलाद है वो वारिस बने, और फिर हम ज़वर्शा की जो सल्तनत है, जो बैंक बैलेंस है, उन पर हमारी हुकूमत रहे और वो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में आए। अब यहाँ पर शबाब के साथ भी जो अब तक आ रहा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पूजिया एक मलंग बाबा के पास जाता है, वहाँ पर उनसे तावीज़ वग़ैरह लेते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। फिर जब घर आते हैं, ज़किया से ये बात कहती है कि आपको पता है ये पीर बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, यानी इस पीर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि इस पीर की वजह से शबाब कभी माँ ही नहीं बन सकी। आपको पता है शबाब इतनी कोशिशों के बावजूद माँ क्यों नहीं बनी, ये पीर साहब का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, पीर मीर कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पूजिया ने कोई ऐसा कारनामा यहाँ पर किया है, पीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ दी है जिसको खिलाने की वजह से शबाब अब माँ नहीं बन सकती। कोई ऐसी चीज़ दी होगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर अब निहाल जो मिशी बनी हुई है, वो तो पहले स्टार्ट में अब उसने शबाब का एतमाद ले लिया है। शबाब जो पहले मिशा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब वो शबाब मिशी के साथ उसकी बहुत बनी है और उसने मिशा को एक्सेप्ट कर लिया है अपने बच्चे होने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी नफ़रत ज़रूर बनेगी उनके दिन में, क्योंकि ज़किया और फौजिया जो इस घर में मौजूद है, वो यहाँ पर शबाब के दिल में ये शक व गुमान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, क्योंकि यहाँ पर वो ज़किया और फौजिया से कहती है कि मैंने ज़वर्शा से कहा है कि जल्द अज जल्द निहाल को आप तलाक दे दे। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया शबाब से कहती हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि इस घर में मिशी की सूरत में हमारे घर में मौजूद है। ऐसा ना हो फिर यहाँ पर एक अलग कहानी खुल जाए। यहाँ पर शबाब बहुत हैरान होती हैं कि क्या मतलब है तुम लोगों की इस बात का। तो यहाँ पर फौजिया कहती है कि मतलब तुम खुद निकालो, हमने जितना बताना था तो आपको बता दिया।
खैर, यहाँ पर शबाब के दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि ज़रूर ये ज़वर्शा और इस नौकरानी मिशी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शबाब भी अब मिशा और ज़वर्शा के पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ज़वर्शा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है मिशा के साथ, और अब मिशा की बातें और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़वर्शा को अच्छा लगने लगा है, और बार बार बाहर उनसे मिलता है और उनसे अच्छी खासी बातें करता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ज़वर्शा मिशे से कहता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से तालीम हासिल किया है। तो यहाँ पर मिशा कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो कि न जानी जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर मिशा अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ज़वर्शा और भी मज़ीद तजस्सुस में होगा कि मिशा ख़ुद अपनी पहचान क्यों छुपा रही हैं। तो अब इसी तजस्सुस को आगे बढ़ते आखिरकार ये तजस्सुस मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। मिशा और ज़वर्शा के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अब इसी मोहब्बत की वजह से ज़वर्शा, जो कि पहले शबाब की कोई बात टालता नहीं था, अब ज़वर्शा शबाब की कोई बात सुनता तक नहीं है और उनसे अच्छे मुझसे बात भी नहीं करता। अब सारा टाइम वो मिशा के साथ गुजारता है और उनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तब शबाब यहाँ पर जलस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक दिन जब वो नाश्ता उनके पास लेकर आते हैं तो वो मिशा को बेइज्जत करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़वर्शा उनको गुस्सा आ जाता है और वो मिशा से कहता है, सॉरी, शबाब से कहता है कि तमीज़ से बात करो, मिशा कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारे बच्चे की नैनी है, यानी हमारे बच्चे की ख्याल रखने वाली है। तो मिशा कहती है कि नौकरानों को नौकरानी ही रखा करे, नौकर ही रहने दे, सर पे ना बिठाए, अगर सर पर बिठाओगे तो ये नाचेंगे। तो अब यहाँ पर शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा जलस भी हो रही है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डायन में नविश हयात, जो कि निहाल और मिशी का किरदार अदा कर रही है, तो बहुत अच्छे से ये रोल वो प्ले कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यूज़, अपने ख़यालात शेयर करने जा रहे हैं कि डायन में अब कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमने देखा कि निहाल ख़त्म हो गई और अब मिशा का कैरेक्टर यहाँ इंटर हो चुका है, जो कि सेम कैरेक्टर नविश हयात ही प्ले कर रही है। अब यहाँ पर मिशा का मकसद ये है कि वो ज़वर्शा की ज़िंदगी में जाए और ज़वर्शा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए, क्योंकि मिशा तो बीवी है ज़वर्शा की। तो इसीलिए अब वो मिशा बन कर के उनसे अपना मोहब्बत हासिल करना चाहती है, यानी उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी। और फिर ज़वर्शा के घर में जो डायंस बैठे हुए हैं, ज़वर्शा को उनसे तो ख़तरा है, लेकिन ज़वर्शा को उनकी मौजूदगी, उनके ख़तरे का कोई इल्म नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मिशा ही है जो कि ज़वर्शा को बचाएगा इन डायनों से, जो कि यहाँ ज़वर्शा के घर में मौजूद हैं और ज़वर्शा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। अब यहाँ पर होनेन शाह को भी बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है इन चारों से, क्योंकि ये चार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि होनेन शाह बड़ा हो जाए और वो ज़वर्शा का इकलौता वारिस बने, क्योंकि इनके मकासद आप सबको पता है। ये लोग ख़ुद चाहते हैं कि ज़वर्शा का कोई वारिस ना हो और हमारी जो औलाद है वो ज़वर्शा का जो है उनका वारिस बने, और फिर ज़वर्शा के जाने के बाद हमारी जो औलाद है वो वारिस बने, और फिर हम ज़वर्शा की जो सल्तनत है, जो बैंक बैलेंस है, उन पर हमारी हुकूमत रहे और वो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में आए। अब यहाँ पर शबाब के साथ भी जो अब तक आ रहा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पूजिया एक मलंग बाबा के पास जाता है, वहाँ पर उनसे तावीज़ वग़ैरह लेते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। फिर जब घर आते हैं, ज़किया से ये बात कहती है
क्या आपको पता है ये पीर बहुत आगे पहुँचे हुए हैं। यानी इस पीर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि इस पीर की वजह से शबाब कभी माँ ही नहीं बन सके। आपको पता है शबाब इतनी कोशिशों के बावजूद माँ क्यों नहीं बनी, ये पीर साहब का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, पीर मीर कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फौजिया ने कोई ऐसा कारनामा यहाँ पर किया है, पीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ दी है जिसको खिलाने की वजह से शबाब अब माँ नहीं बन सकती। कोई ऐसी चीज़ दी होगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर अब निहाल जो मिशी बनी हुई है वो तो पहले स्टार्ट में अब उसने शबाब का एतमाद ले लिया है। शबाब जो पहले मिशा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब वो शबाब मिशी के साथ उसकी बहुत बनी है और उसने मिशा को एक्सेप्ट कर लिया है अपने बच्चे होने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी नफ़रत ज़रूर बनेगी उनके दिन में, क्योंकि ज़किया और फौजिया जो इस घर में मौजूद है वो यहाँ पर शबाब के दिल में ये शक व गुमान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, क्योंकि यहाँ पर वो ज़किया और फौजिया से कहती है कि मैंने ज़वर्शा से कहा है कि जल्द अज जल्द निहाल को आप तलाक दे दे। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया शबाब से कहती हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि इस घर में मिशी की सूरत में हमारे घर में मौजूद है। ऐसा ना हो फिर यहाँ पर एक अलग कहानी खुल जाए। यहाँ पर शबाब बहुत हैरान होती हैं कि क्या मतलब है तुम लोगों की इस बात का। तो यहाँ पर फौजिया कहती है कि मतलब तुम ख़ुद निकालो, हमने जितना बताना था तो आपको बता दिया। खैर यहाँ पर शबाब के दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि ज़रूर ये ज़वर्शा और इस नौकरानी मिशी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शबाब भी अब मिशा और ज़वर्शा के पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ज़वर्शा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है मिशा के साथ, और अब मिशा की बातें और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़वर्शा को अच्छा लगने लगा है और बार बार बाहर उनसे मिलता है और उनसे अच्छी खासी बातें करता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ज़वर्शा मिशे से कहता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से तालीम हासिल किया है। तो यहाँ पर मिशा कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो कि न जानी जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर मिशा अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर ज़वर्शा और भी मज़ीद तजस्सुस में होगा कि मिशा ख़ुद अपनी पहचान क्यों छुपा रही हैं। तो अब इसी तजस्सुस को आगे बढ़ते आखिरकार ये तजस्सुस मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। मिशा और ज़वर्शा के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी और अब इसी मोहब्बत की वजह से ज़वर्शा जो कि पहले शबाब की कोई बात टालता नहीं था, अब ज़वर्शा शबाब की कोई बात सुनता तक नहीं है और उनसे अच्छे मुझसे बात भी नहीं करता। अब सारा टाइम वो मिशा के साथ गुजारता है और उनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तब शबाब यहाँ पर जलस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक दिन जब वो नाश्ता उनके पास लेकर आते हैं तो वो मिशा को बेइज्जत करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़वर्शा उनको गुस्सा आ जाता है और वो मिशा से कहता है, सॉरी शबाब से कहता है कि तमीज़ से बात करो, मिशा कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारे बच्चे की नैनी है, यानी हमारे बच्चे की ख्याल रखने वाली है। तो मिशा कहती है कि नौकरानों को नौकरानी ही रखा करे, नौकर ही रहने दे, सर पे ना बिठाए, अगर सर पर बिठाओगे तो ये नाचेंगे। तो अब यहाँ पर शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा जलस भी हो रही है। दोस्तों ड्रामा सीरियल डायन में नविश हयात जो कि निहाल और मिशी का किरदार अदा कर रही है, तो बहुत अच्छे से ये रोल वो प्ले कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यूज़ अपने ख्यालात शेयर करने जा रहे हैं कि डायन में
अब कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमने देखा कि निहाल ख़त्म हो गई और अब मिशा का कैरेक्टर यहाँ इंटर हो चुका है, जो कि सेम कैरेक्टर मेविश हयात ही प्ले कर रही है। अब यहाँ पर मिशा का मकसद ये है कि वो ज़वरशा की ज़िंदगी में जाए और ज़वरशा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए, क्योंकि मिशा तो बीवी है ज़वरशा की, तो इसीलिए अब वो मिशा बन कर के उनसे अपना मोहब्बत हासिल करना चाहती है, यानी उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी। और फिर ज़वरशा के घर में जो डायंस बैठे हुए हैं, ज़वरशा को उनसे तो ख़तरा है, लेकिन ज़वरशा को उनकी मौजूदगी, उनके ख़तरे का कोई इल्म नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मिशा ही है जो कि ज़वरशा को बचाएगा इन डायनों से, जो कि यहाँ ज़वरशा के घर में मौजूद हैं और ज़वरशा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। अब यहाँ पर होनेन शाह को भी बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है इन चारों से, क्योंकि ये चार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि होनेन शाह बड़ा हो जाए और वो ज़वरशा का इकलौता वारिस बने, क्योंकि इनके मकासद आप सबको पता है। ये लोग ख़ुद चाहते हैं कि ज़वरशा का कोई वारिस ना हो और हमारी जो औलाद है वो ज़वरशा का जो है उनका वारिस बने, और फिर ज़वरशा के जाने के बाद हमारी जो औलाद है वो वारिस बने, और फिर हम ज़वरशा की जो सल्तनत है, जो बैंक बैलेंस है, उन पर हमारी हुकूमत रहे और वो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में आए। अब यहाँ पर शबाब के साथ भी जो अब तक आ रहा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पूजिया एक मलंग बाबा के पास जाता है, वहाँ पर उनसे तावीज़ वग़ैरह लेते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। फिर जब घर आते हैं, ज़किया से ये बात कहती है कि आपको पता है ये पीर बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, यानी इस पीर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि इस पीर की वजह से शबाब कभी माँ ही नहीं बन सकी। आपको पता है शबाब इतनी कोशिशों के बावजूद माँ क्यों नहीं बनी, ये पीर साहब का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, पीर मीर कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पूजिया ने कोई ऐसा कारनामा यहाँ पर किया है, पीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ दी है जिसको खिलाने की वजह से शबाब अब माँ नहीं बन सकती। कोई ऐसी चीज़ दी होगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर अब निहाल जो मिशी बनी हुई है, वो तो पहले स्टार्ट में अब उसने शबाब का एतमाद ले लिया है। शबाब जो पहले मिशा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब वो शबाब मिशी के साथ उसकी बहुत बनी है और उसने मिशा को एक्सेप्ट कर लिया है अपने बच्चे होने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी नफ़रत ज़रूर बनेगी उनके दिल में, क्योंकि ज़किया और फूजिया जो इस घर में मौजूद है, वो यहाँ पर शबाब के दिल में ये शक व गुमान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, क्योंकि यहाँ पर वो ज़किया और फूजिया से कहती है कि मैंने ज़वरशा से कहा है कि जल्द अज जल्द निहाल को आप तलाक दे दे। तो यहाँ पर ज़किया और फूजिया शबाब से कहती हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि इस घर में मिशी की सूरत में हमारे घर में मौजूद है। ऐसा ना हो फिर यहाँ पर एक अलग कहानी खुल जाए। यहाँ पर शबाब बहुत हैरान होती है कि क्या मतलब है तुम लोगों की इस बात का। तो यहाँ पर फौजिया कहती है कि मतलब तुम ख़ुद निकालो, हमने जितना बताना था तो आपको बता दिया। खैर यहाँ पर शबाब के दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि ज़रूर ये ज़वरशा और इस नौकरानी मिशी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शबाब भी अब मिशा और ज़वरशा के पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर ज़वरशा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है मिशा के साथ, और अब मिशा की बातें और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़वरशा को अच्छा लगने लगा है और बार बार बाहर उनसे मिलता है और उनसे अच्छी खासी बातें करता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ज़वरशा
मिशे से कहता है कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ से तालीम हासिल किया है। तो यहाँ पर मिशा कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो कि न जानी जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर मिशा अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर ज़वर्शा और भी मज़ीद तजस्सुस में होगा कि मिशा ख़ुद अपनी पहचान क्यों छुपा रही हैं। तो अब इसी तजस्सुस को आगे बढ़ते आखिरकार ये तजस्सुस मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। मिशा और ज़वर्शा के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, और अब इसी मोहब्बत की वजह से ज़वर्शा जो कि पहले शबाब की कोई बात टालता नहीं था, अब ज़वर्शा शबाब की कोई बात सुनता तक नहीं है और उनसे अच्छे मुझसे बात भी नहीं करता। अब सारा टाइम वो मिशा के साथ गुजारता है और उनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तब शबाब यहाँ पर जलस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक दिन जब वो नाश्ता उनके पास लेकर आते हैं तो मिशा को बेइज्जत करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ज़वर्शा उनको गुस्सा आ जाता है और वो मिशा से कहता है, सॉरी शबाब से कहता है कि तमीज़ से बात करो, मिशा कोई नौकरानी नहीं है, ये हमारे बच्चे की नैनी है, यानी हमारे बच्चे की ख्याल रखने वाली है। तो मिशा कहती है कि नौकरानों को नौकरानी ही रखा करे, नौकर ही रहने दे, सर पे ना बिठाए, अगर सर पर बिठाओगे तो ये नाचेंगे। तो अब यहाँ पर शबाब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ही ज़्यादा जलस भी हो रही है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल डायन में नविश हया जो कि निहाल और मिशी का किरदार अदा कर रही है, तो बहुत अच्छे से ये रोल वो प्ले कर रही है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम अपना रिव्यूज़ अपने ख़यालात शेयर करने जा रहे हैं कि डायन में अब कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं। सबसे पहला ट्विस्ट तो हमने देखा कि निहाल ख़त्म हो गई और अब मिशा का कैरेक्टर यहाँ एंटर हो चुका है, जो कि सेम कैरेक्टर नविश हयात ही प्ले कर रही है। अब यहाँ पर मिशा का मकसद ये है कि वो ज़वर्शा की ज़िंदगी में जाए और ज़वर्शा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाए, क्योंकि मिशा तो बीवी है ज़वर्शा की, तो इसीलिए अब वो मिशा बन कर के उनसे अपना मोहब्बत हासिल करना चाहती है, यानी उनको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाएगी। और फिर ज़वर्शा के घर में जो डायंस बैठे हुए हैं, ज़वर्शा को उनसे तो ख़तरा है, लेकिन ज़वर्शा को उनकी मौजूदगी, उनके ख़तरे का कोई इल्म नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मिशा ही है जो कि ज़वर्शा को बचाएगा इन डायनों से, जो कि यहाँ ज़वर्शा के घर में मौजूद हैं और ज़वर्शा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी है। अब यहाँ पर होनेन शाह को भी बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है इन चारों से, क्योंकि ये चार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि होनेन शाह बड़ा हो जाए और वो ज़वर्शा का इकलौता वारिस बने, क्योंकि इनके मकासद आप सबको पता है। ये लोग ख़ुद चाहते हैं कि ज़वर्शा का कोई वारिस ना हो और हमारी जो औलाद है वो ज़वर्शा का जो है उनका वारिस बने, और फिर ज़वर्शा के जाने के बाद हमारी जो औलाद है वो वारिस बने, और फिर हम ज़वर्शा की जो सल्तनत है, जो बैंक बैलेंस है, उन पर हमारी हुकूमत रहे और वो ऑटोमेटिकली हमारे हिस्से में आए। अब यहाँ पर शबाब के साथ भी जो अब तक आ रहा था, हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि पूजिया एक मलंग बाबा के पास जाता है, वहाँ पर उनसे तावीज़ वग़ैरह लेते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। फिर जब घर आते हैं, ज़किया से ये बात कहती है कि आपको पता है ये पीर बहुत आगे पहुँचे हुए हैं, यानी इस पीर ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है कि इस पीर की वजह से शबाब कभी माँ ही नहीं बन सकी। आपको पता है शबाब इतनी कोशिशों के बावजूद माँ क्यों नहीं बनी, ये पीर साहब का ही कमाल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ क्लियर कर दूँ, पीर मीर कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पूजिया ने कोई ऐसा कारनामा यहाँ पर किया है, पीर साहब ने कोई ऐसी चीज़ दी है
जिसको खिलाने की वजह से शबाब अब माँ नहीं बन सकती। कोई ऐसी चीज़ दी होगी, आगे चल के हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर अब निहाल जो मिशी बनी हुई है वो तो पहले स्टार्ट में अब उसने शबाब का एतमाद ले लिया है। शबाब जो पहले मिशा को घर से निकालना चाहती थी, लेकिन अब वो शबाब मिशी के साथ उसकी बहुत बनी है और उसने मिशा को एक्सेप्ट कर लिया है अपने बच्चे होने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी नफ़रत ज़रूर बनेगी उनके दिल में, क्योंकि ज़किया और फौजिया जो इस घर में मौजूद है वो यहाँ पर शबाब के दिल में ये शक व गुमान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, क्योंकि यहाँ पर वो ज़किया और फौजिया से कहती है कि मैंने ज़वर्शा से कहा है कि जल्द अज जल्द निहाल को आप तलाक दे दे। तो यहाँ पर ज़किया और फौजिया शबाब से कहती हैं कि आप निहाल के बारे में इतना ना सोचा करें, आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि इस घर में मिशी की सूरत में हमारे घर में मौजूद है। ऐसा ना हो फिर यहाँ पर एक अलग कहानी खुल जाए। यहाँ पर शबाब बहुत हैरान होती है कि क्या मतलब है तुम लोगों की इस बात का। तो यहाँ पर फौजिया कहती है कि मतलब तुम खुद निकालो, हमने जितना बताना था तो आपको बता दिया। खैर यहाँ पर शबाब के दिल में भी शक पैदा हो जाता है कि ज़रूर ये ज़वर्शा और इस नौकरानी मिशी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर